टाइम्स के पत्रकार अमित ओझा को मिली जान से मारने की धमकी। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मीडिया से बात करते हुए निर्वाण टाइम के पत्रकार अमित ओझा ने बताया कि ये पूछिए उधर सामने से, आज आप यहाँ पे किस प्रकार का ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, आप सब लोगों को ज़्यादातर इस बात की जानकारी होगी कि मैं खुद एक पत्रकार हूँ, और अगर पत्रकार जो है खुद डीएम कार्यालय में आकर अगर ज्ञापन दे रहा है तो आप मामले की गंभीरता को खुद समझ सकते हैं। खजनी ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है मंझरिया, और मंझरिया में बीते 15 से 20 सालों से एक ही जो है परिवार का दबदबा है। पहले वहाँ प्रधान आपके अनूप सिंह थे, लेकिन अभी जो वर्तमान प्रधान है वो शंभू शरण सिंह है। लेकिन शंभू शरण सिंह के द्वारा ना तो कोई कार्य कराया जाता है और ना ही उनके द्वारा किसी चीज़ की धन निकासी की जाती है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। इसकी आड़ में जो पूर्व प्रधान है अनूप सिंह, उनके भाई हैं मोनू सिंह उर्फ आदर्श सिंह, उनका जो है लगातार जो है प्रधानी में दखल है और लगातार उस गांव में घोटाले हुए हैं। चाहे पशु शेड घोटाला हो, चाहे पोखरे की खुदाई का घोटाला हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे पंचायत भवन का हो। बीते दिनों गांव के कुछ लोगों ने फ़ोन किया और जब हमने जाके वहां पे खबर चलाई तो मोनू सिंह के द्वारा लगातार फ़ोन पे पहले धमकियां दी गई, और जिन लोगों ने वहां पे पशु शेड के मामले में एक व्यक्ति बेचन सिंह है, उन्होंने ये बयान दिया कि उनको एक भी पैसा नहीं मिला है। ये लोग उनके घर पे भी गए, और आज सुबह 10 तारीख जो है 10 सितंबर है, बेचन सिंह की लड़की ने ये कहा कि आप उस खबर को हटा लीजिए क्योंकि मोनू सिंह के घर वाले उनके घर पे आके धमका रहे हैं और उनके पिताजी की जान को खतरा है। आलम ये है कि उस गांव में मोनू सिंह उर्फ आदर्श सिंह के खिलाफ कोई कुछ बोलना चाहता ही नहीं है। और गांव के लोगों का ये भी कहना है कि जिस पोखरे की खुदाई पे लाखों रुपए निकाले गए हैं, वो पोखरा गांव के एक सम्मानित डॉक्टर का है, और उन्होंने पोखरे का पैसा लेकर उसी पैसे से जो है उन्होंने जो है प्राथमिक विद्यालय में जो है उसका सौंदर्यीकरण कराया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं, लेकिन दूसरे जो उनके पटीदार हैं उनका ये कहना है कि पोखरे के निर्माण कार्य में या जो भी काम हुआ है उसमें उन्होंने सरकारी पैसे का 1 रुपए का कोई भुगतान अपने पक्ष में नहीं कराया। अगर इसकी वास्तविकता से सही जांच हो तो कई लोगों के नाम जो है सामने आएंगे, और साथ ही साथ कई ऐसे भी भुगतान हुए हैं जिनमें सचिव का सिग्नेचर नहीं है और बीडीओ के सिग्नेचर से पैसे जो है निकाल लिए गए। अब सवाल अगर ये उठता है कि मंझरिया गांव में आखिर जांच इतने सालों से हो क्यों नहीं रही है? पंचायत भवन में उपकरण नहीं है, गांव का रास्ता नहीं, और लगातार धमकियां आ रही हैं, मुझे भी जान माल की धमकियां दी जा रही हैं। और एक व्यक्ति का ये कहना है कि जो पंचायत भवन का भी निर्माण हुआ है उसका रास्ता उसके जो है नंबर की जमीन से होकर जाता है, और मैं यानी कि मैं अमित ओझा उसकी जमीन को कब्जाना चाहते हैं। अब पत्रकार उनकी जमीन को क्यों कब्जाना चाहेंगे और मैं रास्ता क्यों निकलवाऊंगा, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि जितने यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब के चैनल चलते हैं वो पत्रकार ही नहीं है, और सिर्फ जो आपके अखबार वाले हैं केवल वो, और केवल जो नेशनल चैनल है केवल वही पत्रकार है। उनका ये कहना है कुल मिला जुला के जो धमकी दी जा रही है, एक तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है, दूसरी तरफ से जो लोग गवाही दे रहे हैं उनके लिए अगर आप लोग ईमानदारी से मंझरिया गांव में किसी दिन हमारे साथ चलेंगे, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ गवाही देंगे और सबूतों के साथ देंगे। सबूत हमारे पास है, आप जो लोग भी उनसे सबूत चाहते हैं वो सबूत हम आपको उपलब्ध करा देंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, इसीलिए आज एक ज्ञापन दिया गया। डीएम कार्यालय से कल फोन आया था। डीएम साहब अभी चूंकि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं शहर में, साथ ही उनकी अनुपस्थिति में आपके सहदेव मिश्रा जी हैं, एडीएम प्रशासन है, उनको जो है ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि इस पे एक कमेटी का जो है निर्धारण किया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद उस गांव की जांच की जाएगी। आगे जो कुछ भी होगा आप लोगों के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से भी हम दर्शकों को बताएंगे।